नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार कई सारे आसनों को मिला करके एक सीक्वेंस तैयार होता है, एक प्रणाली तैयार होती है, जिसमें 12 आसन मुख्यतः देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग तरह के सूर्य नमस्कार के हिसाब से कभी कभार ये आसन कम और ज़्यादा होते हैं, परंतु हमारी जो पारंपरिक परंपरा है, ट्रेडिशनल परंपरा है, उसके हिसाब से हमारे सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, जैसे कि भगवान सूर्य के 12 नाम। सूर्य नमस्कार प्रारंभिक श्रृंखला से इसका अभ्यास शुरू हो जाता है और यही अभ्यास आपके मध्यम और उच्चतम श्रृंखला तक अभ्यास किया जाता है, जैसे कि बिगिनर से लेकर के ये एडवांस सीरीज तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास होता है। सूर्य नमस्कार का महत्व सुबह के समय आपके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है कि जिस समय सूर्योदय हो रहा हो, अगर उस समय अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास सिर्फ सुबह ही होता है जब भगवान सूर्य हों। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी कर सकते हैं। परंतु इसका जो मुख्य फायदा है और जो उसका मुख्य समय है वो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय का जो समय होता है, जिस समय सूर्योदय प्रारंभ हो रहा होता है, तभी आपको इसके लाभ वहां से ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो सामान्यतः अगर हम इस अभ्यास को शाम को करते हैं तो आपको शारीरिक मानसिक लाभ बहुत सारे मिलेंगे, पर अगर आप यही अभ्यास को सुबह करते हैं तो यही आपके शारीरिक और मानसिक लाभ बढ़ जाते हैं, साथ साथ आपको अन्य आंतरिक लाभ भी मिलते हैं और उसके साथ ही आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। तो सूर्य नमस्कार यदि सुबह किया जाता है तो लाभ उसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से सूर्य नमस्कार का समय जो उचित समय है वो प्रातःकाल बताया गया है और ये बहुत अच्छा समय होता है कि आप अपनी जो प्रातःकाल की जो आपकी बेला है, जहाँ से आप अपना दिन शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ से उस भगवान सूर्य नमस्कार को, जो इस पूरे संसार को, इस ब्रह्मांड को जीवन दे रहा है अपनी ऊर्जाओं से, अपनी प्राण ऊर्जा से, उनको प्रणाम करते हुए शुरू कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी धर्म और जाति से संबंध रखते हो, सूर्य के द्वारा प्राण ऊर्जा सभी मनुष्य प्राणी जन, चाहे वो मनुष्य ही हो या फिर अन्य प्राणी जन हो या कि पेड़ या फिर कोई जानवर हो, सभी लोग इस भगवान सूर्य से प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि पहाड़ पत्थर इत्यादि हर चीज जो इस चराचर जगत में दिखलाई पड़ रही है, हर कोई इस प्राण ऊर्जा को भगवान सूर्य से प्राप्त करते हैं। प्राण ऊर्जा को प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु सूर्य भगवान जो है वो एक महाप्राण रूप है। इसीलिए भगवान सूर्य का एक नाम हिरण्यगर्भ है कि जहाँ से सारे प्राणों का समागम होता है और उद्गम होता है। तो ये है हमारे भगवान सूर्य और इसी वजह से हमारा जो सूर्य नमस्कार है इसका महत्व सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है। सूर्योदय का जो प्रारंभ हुआ था यही सोच और समझ के साथ हुआ था कि जब भी हम लोग अपने योग अभ्यास की शुरुआत करेंगे तो उस समय सबसे पहले जो प्राकृतिक रूप में जो हमारे सामने जो भगवान दिखलाई पड़ते हैं वो है भगवान सूर्य। उनको प्रणाम करते हुए हम अपने अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो यही सब सोच विचारधारा रख करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ हुआ। आपको मैंने पहले ही बतला दिया है कि सूर्य नमस्कार प्रारंभिक से उच्चतम श्रृंखला तक इसका अभ्यास चलता है। चलिए जानते हैं इसके फायदे यानी कि लाभों के बारे में। सूर्य नमस्कार हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सुख, समृद्ध और खुशहाल बनाता है। आपके शरीर को, पूरे शरीर को ये एक मजबूती प्रदान करता है। रक्त के संचार को संपूर्ण शरीर में बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें कई तरह के आसन आते हैं। 12 आसनों का समूह है और आसनों में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है वो कई तरह से चलता है, आगे को भी झुकता है और पीछे को भी जाता है। तो हर तरह से शरीर की व्यवस्था इन आसनों के द्वारा बना दी जाती है। तो इसी क्रिया के अनुसार ही हमारा शरीर के अंदर रक्त और ऊर्जा के संचार की वृद्धि होती है। यह हमारे पैरों के प्रति सजगता को लाता है, पीठ की मांसपेशी और मेरुदंड दोनों को लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है और ठहराव भी लेके आता है।
इसके साथ ही ये आपके हाथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और कंधों में लचीलापन लाता है। आपके टखनों, घुटनों या आपके कूल्हे वाला जो जोड़ है, इन सभी जोड़ों में लचीलेपन और मजबूती को प्रदान करने वाला होता है। ये आपकी हृदय गति को एक मध्यम और सामान्य अवस्था में बना के रखता है और हृदय को स्वस्थ करने वाला होता है। ये आपके श्वसन प्रणाली को भी बेहतर बनाता है। सूर्य नमस्कार के दौरान हम श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया में विशेष ध्यान देते हैं और जैसे जैसे आपका श्वास और प्रश्वास अच्छा होगा तो आपको श्वास संबंधी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी, यानी कि श्वास इत्यादि फूलना जो सामान्यतः लोगों को ज़्यादा चलने से या दौड़ने से होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और उन्हें अंतर अपनी दिनचर्या में दिखने लगेगा। तो श्वसन प्रणाली को ये सक्रिय करता है, मजबूत बनाता है। इसके साथ ही ये मन मस्तिष्क में उत्तेजना लाता है, चीज़ों के प्रति रुचि को जगाता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को ये बढ़ाता है, मन को शांत रखने के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरह से आपको कई सारे अनेकों लाभ सूर्य नमस्कार के द्वारा मिलते हैं जो आपको शारीरिक विकास की ओर लेके जाते हैं। आंतरिक विकास में ये आपके जो आंतरिक अंग हैं, पाचन प्रणाली से संबंधित, उन सभी अंगों में ये ऊर्जा के संचार को बढ़ा देता है। आपकी जो भी ग्रंथियां हैं, चाहे वो थायराइड ग्रंथि हो, पीनियल हो, पिट्यूटरी हो, सभी ग्रंथियों में ही सक्रियता को बढ़ाता है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म की वृद्धि करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो इस तरह से आपको आंतरिक बहुत सारे फायदे यहाँ पर मिल जाते हैं। बौद्धिक विकास के लिए मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि आपके ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है, मन मस्तिष्क को शांत रखता है और चीज़ों के प्रति उत्तेजना को बढ़ाता है, यानी कि आलस्य को ये रहने नहीं देता जीवन में। भले आप शांत हैं परंतु आप कर्मठ हैं अपने कर्म के प्रति, उस कर्म से कर्म विमुख नहीं होंगे। देखिए, शांति दो प्रकार की होती है कि एक इंसान शांत होते हुए भी अपने कर्मों में सक्रिय होता है और एक इंसान शांत होकर के आलसी बन जाता है, जिसको हम तमोगुणी कहते हैं। तो वो इंसान तमोगुणी हो गया जो शांत होने के बाद आलसी हो गया। जो इंसान शांत होकर के अपने कर्मों में कर्मठ बना हुआ है वो सतोगुणी हो गया। तो इस तरह से ये आपके अंदर सतोगुण की वृद्धि करने वाला होता है और तमोगुण से आपको दूर करने वाला होता है। तो इस तरह से ये आपको बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की ओर लेके जाएगा। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास से। चलिए जानते हैं कुछ सावधानियां अभ्यास से पूर्व। सावधानियों का आपको विशेष ध्यान देना है और आपको कुछ सावधानियां तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उनका आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है। बाकी अभ्यास के दौरान कुछ सावधानियां होती हैं जो मैं आपको अभ्यास के साथ ही बतला दूंगा। तो मुख्य सावधानियां जिसका आपको विशेष ध्यान देना है इस अभ्यास से पूर्व, अगर आपको कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द की बढ़ी हुई समस्या है, आपके घुटने वाले जोड़ में बढ़ी हुई समस्या है, टखने में है या कूल्हे के जोड़ में बढ़ी हुई समस्या है, तो ये अभ्यास अभी आपके लिए नहीं है। उन अभ्यास को कीजिए जहां से आपको इन चीज़ों में फ़ायदा मिले, तब जाकर के आप इस अभ्यास के अधिकारी हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको कलाई, कोहनी और कंधे के जोड़ संबंधी कोई बड़ी हुई समस्या है, तब भी यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। आपके मेरुदंड में, निचले कमर के हिस्से में ही नहीं, मेरुदंड में कहीं भी आपके पीठ के मध्य या ऊपरी हिस्से में भी कोई बड़ी हुई समस्या चल रही है, तब भी यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। आपको श्वसन में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, कोई बड़ी समस्या चल रही है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके लंग्स में है, तब भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके लिए नहीं है, अथवा किसी योग्य प्रशिक्षक के साथ में ही इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। अगर आपको हृदय गति संबंधी कोई समस्या चल रही है, यानी कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या चल रही है, ऐसी स्थिति में भी इस अभ्यास को ना करें, यह आपके लिए उचित नहीं है। अगर आपको चक्कर इत्यादि आ रहे हैं तब भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि पेट संबंधी कोई बड़ी हुई समस्या आपको है, कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसके कारण आपको पेट में दर्द रहता है, ये जख्म या घाव हो चुका है, तब भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके लिए नहीं है। सावधानियों को बरतें, सुरक्षित रहें और जब भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो उसके सिर्फ लाभ को ही ना देखें, सावधानियों को भी हमेशा ध्यान में रखें। तो इन सब सावधानियों को आपको सूर्य नमस्कार से पहले ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आप लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे, हानियाँ आपके अभ्यास में रहेगी ही नहीं। बाकी कुछ सावधानियाँ जो अभ्यास के दौरान आपको बरतनी है वो आपको अभ्यास के साथ ही बतला दूंगा।
तो ये सारी जानकारी थी हमारी सूर्य नमस्कार के लाभ और सावधानियों की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। हालांकि सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है वो कई प्रकार से देखने के लिए मिलता है। जो अभ्यास आप मेरे साथ करने जा रहे हैं इसमें 12 आसनों का समूह है। जिस प्रकार सूर्य नमस्कार के 12 नाम हैं, 12 मंत्रों के द्वारा इसे सूर्य नमस्कार को अभिमंत्रित किया जाता है, इन 12 आसनों को अभिमंत्रित किया जाता है। तो यहां पर हम 12 आसनों को अच्छे से जानेंगे और उसके अभ्यास को समझेंगे और मेरे साथ में आप अभ्यास को समझ करके दोहराओगे। तो 12 आसनों का समूह हम यहां पर कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार एक पारंपरिक होता है और एक थोड़ा सा आधुनिक होता है कि जिसमें पारंपरिक अभ्यास की त्रुटियों को हटा करके एक आधुनिक शरीर के हिसाब से अभ्यास को किया जाता है। कोई भी अभ्यास जब बदलता है तो वो आधुनिक समझ और शिक्षा और शरीर के हिसाब से बदलता है। जब भी योग अभ्यास कहीं भी बदलेगा, पुरानी किताबों में अलग होगा, नई किताबों में अलग होगा, तो इसका मतलब है कि उन आसनों में, उन स्थितियों में सुधार कर दिया गया। इसी कारण से यहाँ पर कुछ नाम भी बदल गए और आसनों में कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहीं पर ही आपको कुछ बदलाव मेरे सूर्य नमस्कार में देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अभ्यास को ज़्यादा ध्यान में रख करके ही करेंगे। ज़्यादा जानकारी पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, आगे आने वाले टाइम पे हम लोग उन चीज़ों को समझेंगे। तो अभी हम लोग अभ्यास पे अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। तो ये जो अभ्यास मेरे साथ आप करने जा रहे हैं इसमें पूर्व स्थिति में यानी कि पारंपरिक जो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार था उसकी त्रुटियों को सुधारा गया है और नई तरीके से आधुनिक समय के हिसाब से, हमारे आधुनिक शरीर के हिसाब से उस अभ्यास को तराशा गया है, ढाला गया है। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास के लिए मैं अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाऊंगा। आपको पीछे को जगह छोड़नी है ताकि आप अपना एक पांव अगर पीछे लेके जा रहे हैं तो आपके लिए जगह है। इसका मतलब कि आपको अभ्यास मध्य से शुरू नहीं करना है। अगर मध्य से शुरू करेंगे तो पांव बहुत बाहर चला जाएगा। अभ्यास के लिए हमें योग मैट के आगे पे आना है और समस्थिति जो हमारी है उसे बनाना, यानी कि हम ताड़ासन की अवस्था पे आ जाएंगे। ताड़ासन की अवस्था के लिए हम लोग पैरों से शुरुआत करते हैं। पैरों के पंजे या तो आपके मिले रहेंगे या फिर हिप के समानांतर पर रहेंगे। अगर आपके घुटने मिलते हैं तो पैरों को हिप के समानांतर पे खोलें। अगर आपके घुटने में कोई और समस्या चल रही है तब भी अपने पैरों को हिप के समानांतर पे ही खोलें। अगर आपके पांव स्वस्थ हैं मेरी तरह तो पैरों को मिला लें। अब यहां से हम लोगों ने ध्यान देना है कि नीचे से हम लोगों को अब एक संतुलन बनाते हुए पैरों के नीचे से सक्रियता तैयार करनी। इसके लिए मैं अपने पैरों की उंगलियों को उठा लूंगा और फिर उसके बाद उसे फैला लूंगा। फैलाने के बाद धीरे धीरे अपनी उंगली छोटी से लेकर के बड़ी उंगली पैरों के अंगूठे तक मैं जमीन पे लेके जाऊंगा एक एक करके। ऐसा करते ही आपको नीचे तलवे के नीचे पे बहुत अच्छे से स्थिति महसूस होने लगेगी, एक ग्राउंडिंग आपको यहाँ पर मिलने लगेगी। इसके बाद आपके पैर की ऊपरी जंघा को आपने अंदर को घुमाना है और जंघा की मांसपेशियों को ऊपर खींचेंगे। घुटने की जो कटोरी है उसे भी ऊपर को खींचेंगे। अब यहाँ से ये जो आपका नितंब वाला हिस्सा है इसे गोल घुमाते हुए जंघा की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपकी पीठ पीछे से सीधी दिखलाई पड़े। ये पीठ इस तरह से अंदर को धसी हुई ना रहे, ये सीधी हो जाए। तो इसको इस अवस्था में लाना है। इसके बाद हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है जिसे हम लोग धड़ कहते हैं यहाँ पर, या टोर्सो आप अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, तो यहाँ से जो हड्डी है हमारी इसके पास से इसे ऊपर को उठाना शुरू करेंगे। आप हाथों को कमर पे इस तरह से भी रख सकते हैं या शुरुआत से ही बगल पे रख सकते हैं। अब अपने ऊपरी शरीर को, मेरुदंड को ऊपर को उठाएं। इसके बाद कंधों को पीछे घुमाते हुए उसके बाद नीचे लेके जाएं। देखिए पीछे जब घुमा रहे हैं तो कंधों को बहुत पीछे नहीं लेके जाना है, ऐसे कंधों को पीछे ले जाना है और ठीक अपने बगल पे लेके आना है। ये लगभग कंधा आपके कान की सीध में ही बना रहता है, इस तरीके से। अब यहां से आपको अपने हाथों को सीधा नीचे की तरफ खींचना है। उंगलियां आपकी मिली रहेंगी। उंगलियों को मिलाने के बाद मजबूती से बनाए रखेंगे। हाथ की मांसपेशियों में, चाहे वो ये वाले हिस्से की हो फोरआर्म की या फिर ये वाली मांसपेशी जिसे हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के नाम से जानते हैं, तो ये सारी मांसपेशी एकदम से सक्रिय रहेंगी। आपको सामने देखना है, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। हृदय क्षेत्र का विस्तार करेंगे परंतु हृदय को ऐसे आगे नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ हृदय क्षेत्र का विस्तार करेंगे, कंधों को पीछे और नीचे ले जा करके। हृदय को आपने बाहर को धक्का नहीं मारना है। ध्यान रखें कि पीठ आपकी एकदम से सीधी बनी हुई रहे।
इसके बाद आपको ध्यान देना है अपने सिर और गर्दन वाली स्थिति पे कि जो आपके जो सिर है एकदम से सीधा रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम 4 उंगली अपनी थोड़ी के नीचे पे रखेंगे ताकि ये वाला हिस्सा सीधा हो जाए और हमारे सिर का ऊपरी हिस्सा छत की तरफ को देखेगा एकदम से सीधा। तो ये स्थिति आ गई हमारी समस्थिति। यहीं से सूर्य नमस्कार प्रारंभ होता है। यहाँ से हाथों की हथेलियों को पास में लाएं नमस्कार स्थिति में। अंगूठे को आप अपने हृदय के बीच में लगा लें। इसके बाद अपनी कोहनियों को शरीर के पास में लेके आएं। कोहनियां अगर खुलेंगी तो गर्दन आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि कंधे उठ जाते हैं। कंधे हमेशा नीचे रहेंगे, कोहनियां शरीर के पास में रहेगी। तो यह है आपकी नमस्कार की स्थिति, जिसमें आप सामने को देख रहे हैं, हाथों की हथेली को मिलाते हैं, कोहनियों को शरीर के पास में रखते हैं, फैलाते नहीं हैं। अब यहां पर रुक करके आपको 2 लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास आराम पूर्वक लेना है और अपना ध्यान एक केंद्र बिंदु पर लगा के रखना है। चलिए लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। दोबारा से लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें, अपना पूरा ध्यान अपने अभ्यास पे ही लगा के रखें। अब यहां से हमारा अगला आसन जाता है ऊर्ध्व हस्तासन। तो यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को आगे लेके जाएंगे, हथेलियों को खोलेंगे और धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। हाथों की उंगलियां मिली रहेंगी और हाथ मजबूती से, जैसे हमने पहले नीचे इस अवस्था में लाए थे, ऐसे ही यहां से सीधे यही मजबूती से हाथ ऊपर आएंगे कि हमारे जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं ये एकदम से सक्रिय रहेगा। हमारा जो ऊपरी हाथ है फोर आर्म ये सक्रिय रहेगा, उंगलियां एकदम से सक्रिय रहेंगी। जब भी आप हाथ को उठाते हैं कोशिश करें कि हाथ आप अपने ये वाला जोड़, जिसे हम आर्मपिट कहते हैं, इसके पास से उठाएं। हाथ को ऐसे बंद ना करें। ये जोड़ जो है यहाँ पर बंद हो गया, ये बंद है और ये जोड़ मैंने खोल दिया है। तो आपको भी हमेशा क्या करना है, जोड़ को ऐसे बंद नहीं रखना है, इसे खोलना है। तो हमेशा हाथ को ऊपर को खींच करके पीछे ले जाएं, फिर इसके बाद कंधों को नीचे लाएं कान से दूर, ताकि गर्दन के आसपास पर्याप्त जगह बन जाए। नहीं तो गर्दन क्या होती है सूर्य नमस्कार के दौरान ऐसे बंद रहती है, बाद में आपको दबाव और दर्द महसूस हो सकता है। तो ये स्थिति है हमारी ऊर्ध्व हस्तासन की। हाथ एकदम से सीधे रहेंगे। ध्यान रखेंगे आपकी कोहनियां अंदर की तरफ को दबे ना। अगर कोहनी अंदर को दबती है और हाथ टेढ़ा होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ये स्थिति होती है हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो की, जिसमें हमारी कोहनी अंदर को दब रही है और विपरीत दिशा को मुड़ रही है। ये गलत स्थिति है। इसको सही करने के लिए आपको अपने कोहनी के अंदर वाले हिस्से को अंदर को करना है। कोहनी को हल्का सा मोड़ सकते हैं ताकि आपका हाथ जो है वो विपरीत दिशा में ना मुड़े। चलिए हम लोग अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। श्वास को लंबा सा भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। देखिए जब भी आप आगे को झुक रहे हैं, हम सिर को पहले नीचे नहीं लेके जाते हैं, सिर सामने देख रहा है, सिर्फ आपके हाथ जा रहे हैं। जब भी आप मुड़ते हैं, आप कमर की तरफ से नहीं मुड़ते हैं, आप अपने ये वाला जो यहाँ से जोड़ है आपका पाँव का, इसको हम हिप जॉइंट कहते हैं, यहाँ से आप मुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो आप जब झुकते हैं तो मुड़ते आप कमर से नहीं है। कमर पे से मुड़ेंगे, झुकेंगे तो कमर पे आप दबाव डालेंगे, जिससे आपको कमर की समस्या हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, मन में यही बना के रखें कि जहाँ से मुड़ रहे हैं वो है हिस्सा हमारा आगे का और ये वाला जोड़। हाथ एकदम से सीधे रहेंगे। देखिएगा पीठ को जितना हो सकता है सीधा करते हुए नीचे जाए। घुटने आपके शुरुआत से ही मुड़े रह सकते हैं और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेके जाएं। जब एक बारी आप नीचे आ गए हैं, उसके बाद चाहें तो अपने घुटनों को सीधा कर सकते हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो मांसपेशी है पाँव के पीछे की, ये मांसपेशी जकड़ी हुई है, ये खुली हुई नहीं है, लचीलापन कम है, या फिर नितंबों की मांसपेशी में लचीलापन कम है, तो आप घुटनों को मोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है वो है आपका मेरुदंड। कभी भी उत्तान आसन की स्थिति, इस स्थिति को कहते हैं हम उत्तान आसन, कभी भी उत्तान आसन की स्थिति में मेरुदंड को इस तरह से मोड़ना नहीं चाहिए। घुटने को सीधा करने के लिए अपने मेरुदंड को इस तरह से ना बना के रखें। घुटना मुड़ सकता है, घुटने को सीधा नहीं रखने का। हमेशा ध्यान रखें कि घुटना आपका मुड़ सकता है। पीठ को सीधा रखना ही महत्वपूर्ण होता है। उत्तान आसन की स्थिति में हमेशा आपको याद रखना है कि पीठ महत्वपूर्ण है, घुटना महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिएगा,
आप उत्तानासन को इस तरह से भी कर सकते हैं। और उत्तानासन अगर आपके जो पैरों की मांसपेशियां हैं ये अगर लचीली हैं, खुली हुई हैं, और आपके नितंबों की मांसपेशियां खुली हुई हैं, यही उत्तानासन बाद में कुछ इस तरह से आपको दिखलाई पड़ेगा, जिसमें पीठ सीधी है अभी भी और घुटना भी लगभग सीधा हो गया है। तो ये उत्तानासन आपका बाद में इस तरह से बन जाएगा। परंतु पीठ को हमेशा ध्यान में रखना है, ये वाली मांसपेशी को खींचने के चक्कर में पीठ को ऐसे ना रखें। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। घुटनों को मोड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए आपको बाएं पांव पे संतुलन बनाना है। दाहिने पांव को उठाते हुए देखिए संतुलन बनाना है आपको ना, ऐसे सरकाना नहीं है। कोशिश करें पैर को उठाएं, संतुलन बनाएं और धीरे से फिर अपने दाहिने पांव को पीछे लेके जाएं। इस दोनों पांव के बीच में काफ़ी दूरी रहती है, लगभग 3 से 3.5 फुट के बीच में, तो वो दूरी आपकी बनती है। हो सकता है शुरू में आपको अंदाजा ना आए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। आपको अब अपने पीछे वाले पांव के घुटने को गिराना है, पंजे को खोलेंगे, यहाँ से कंधों को गोल घुमाते हुए हृदय को उठाते हैं। अब कई जगह पर स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है कि हथेलियाँ नीचे रखी हुई, पीठ उठी हुई है। ये स्थिति में आपका हृदय छोटा हो रहा है और पीठ वाला हिस्सा उठ रहा है, यानी कि पीठ आपकी मेरुदंड सीधा नहीं है, जो कि गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है, उंगलियों पे आ जाएं और हृदय को उठा लें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ये वाला जो हिस्सा है इसकी लंबाई और आपके हाथ की लंबाई लगभग एक जैसी नहीं होती है। अगर आपके हाथ लंबे हैं तब तो आप हथेली रख करके आराम से इस आसन को कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पाँव के इस वाले हिस्से से छोटे हैं तब आप हथेली को दबाने के चक्कर में कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उंगलियों पे आना है। उंगलियों पे आ करके हृदय का विस्तार करेंगे, सामने को देखेंगे। अश्व संचालन में आपकी ये स्थिति भी रह सकती है। अगर थोड़ा सा पैरों में मजबूती है तो आप थोड़ा और ऊपर आ सकते हैं और उंगलियों को इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अपनी सारी उंगलियां मिला ली हैं और जो बड़ी वाली उंगली है वही ज़मीन से लगी हुई है, पर उंगली पे किसी भी तरह का जोर नहीं है, सारा जो जोर है वो पैरों पे बना हुआ है। ये स्थिति भी बनती है। अश्व संचालन में ये स्थिति भी बनती है। तो अपने अनुसार कोई भी स्थिति आप बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस स्थिति में रुकेंगे जिसमें हम लोग अपनी उंगलियों के ऊपर आए हुए हैं। सामने देखेंगे, कभी भी नीचे ना देखें। आसन के दौरान जितना हो सके, जब तक आसन आप कर रहे हैं, आप सामने को देखें। कुछ ही अवस्थाएं होती हैं जिसमें आपको नीचे देखना होता है, परंतु लगभग सभी अवस्थाओं में सामने को देखें। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है आगे वाला पाँव। पहले आपके आगे वाले पाँव का घुटना और टखना ये एक सीध में बना रहेगा। पीछे वाला पंजा अच्छे से खुला रहेगा, इसको ऐसे आधा ना मोड़ें। कोशिश करें कि इसको अच्छे से खोल लें और खींचे पीछे की तरफ। आपकी पीछे वाले पाँव की जंघा अंदर को घूमती है, दोनों नितंब लगभग एक सीध में आते हैं। पीछे वाले पाँव को अच्छे से दबाएं, फिर आगे वाले पाँव को दबाएं और हृदय का विस्तार करेंगे। तो ये हुआ आपका अश्व संचालन आसन। यहाँ से हम लोग लंबा श्वास लेंगे, पीछे वाले पाँव के पंजे को अंदर लाएंगे, घुटने को उठाएंगे, हाथों को रखते हुए आगे वाले पाँव को पीछे लेके जाएंगे। ये स्थिति है हमारी उत्थित चतुरंग दंडासन की, जिसमें आपका पैर, पीठ और गर्दन एक सीध में आएगी। शुरुआत में आपको सामने देखना है ताकि आपकी पीठ वाला हिस्सा एकदम से सीधा हो जाए, फिर आप धीरे से नीचे को देख सकते हैं। इस स्थिति में हमारा पूरा शरीर एकदम से सीधा हो जाता है। आपको एड़ी को पीछे को दबाना है, एड़ी को आगे को धक्का नहीं मारना है। आपके हाथों की स्थिति में आपके कलाई और कंधे लगभग एक सीध में आ जाते हैं और आपकी हथेलियां कंधों के समानांतर पे खुली रहती हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुल सकती हैं पर इससे कम ना खुले। अपने पैरों पे मजबूती बना के रखेंगे। पेट को अंदर को खींच के रखेंगे, पेट को ऐसे बाहर को ना लटकने दें। नितंबों को गोल घुमाते हुए अंदर लाएंगे, पेट को अंदर को खींचेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि आपके पैरों की मांसपेशी, नितंबों की मांसपेशी बिल्कुल से सक्रिय रहेगी। पेट अंदर जाकर के पेट की मांसपेशी सक्रिय रहेगी। हाथ अच्छे से दबे रहेंगे और आपकी कोहनियाँ का जो अंदर वाला हिस्सा है ये अंदर की तरफ रहेगा और हाथों की मांसपेशी यानी कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों ही सक्रिय अवस्था में रहेंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे लेके जाएंगे, फिर हृदय को लेके जाएंगे और उसके बाद अपनी थोड़ी को जमीन की तरफ लेके जाएंगे अष्टांग नमस्कार की स्थिति में। आपके हाथ
आपके हृदय के पास में आएंगे, कोहनियां आपके शरीर से लगी हुई रहेंगी। यहां पर आपकी हथेली ना तो कंधे के पास रहेगी और ना ही ये हृदय के नीचे पे रहेगी। ये आपकी हथेली कंधों से थोड़ा सा नीचे हृदय के ऊपरी वाले हिस्से पे रहेगी, यानी कि आपके अपर रिब्स के पास में रहेगी। कोहनी को चिपका के रखें। वजन अभी भी ध्यान दें आपके हाथों में ही बना रहेगा। अपनी थोड़ी को बहुत आगे को ना खींचे, नहीं तो गर्दन के पीछे पे आपको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होगा। आपको क्या करना है, हल्का सा थोड़ी को अंदर को रखना है। अगर यहाँ भी दिक्कत है आपके गर्दन में तो अपने माथे को रख सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा अवस्था में दिक्कत आएगी, आपको अपने हाथों पे ज़्यादा वजन महसूस होगा, परंतु जैसे जैसे आप इस तरह से अभ्यास को करेंगे तो आपके हाथों में भी मजबूती आने लगेगी। अभी मैं अपनी थोड़ी को रख देता हूँ। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है विशेष, कि आपके जो नितंब है वो इस तरह से बहुत ऊंचाई पे ना जाएं। अगर आपके नितंब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ऐसे जाते हैं और आगे की तरफ को टेढ़े होते हैं, इससे आपके कमर के निचले वाले हिस्से पे दबाव बनेगा, जो कि ठीक नहीं है। आपको अपने नितंबों को हल्का सा नीचे करके रखना है, ये अवस्था बनी रहेगी। इसके बाद धीरे से पंजों को खोलोगे, नितंबों को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ को लेके जाओगे। पंजों को खींच के रखोगे, जंघा को मजबूती से जमा के रखना है। इसके बाद अपने हाथों को दबाते हुए अपने हृदय को ऊपर उठाएंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। जितना हो सकता है हृदय को सामने की तरफ को खोलें। आपको ऊपर नहीं देखना है, ना ही नीचे देखना है, आपको सीधा सामने को देखना है। यह है भुजंगासन की स्थिति। आराम से श्वास प्रश्वास लेते रहें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपके पाँव सक्रिय नहीं है तो वजन हाथों पे ज़्यादा लगेगा, इसलिए पैरों को भी सक्रिय बना के रखें। कोहनियाँ शरीर के पास पे रहेगी, कंधे ऐसे उठे हुए नहीं रहेंगे, कंधों को नीचे रखना है आपने। पैर फैले नहीं रहेंगे, पैर आपके हिप के समानांतर पे बने रहेंगे। अब यहाँ से आपको हृदय को हल्का सा नीचे लाना है। पूरा नीचे ना जाएं, हल्का सा नीचे जाएं ताकि कमर पे जो दबाव था पहले वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद अपनी उंगलियों को अंदर और शरीर को धीरे से इस तरह से भर्मासन की स्थिति में लाएंगे, जिसे हम लोग टेबल टॉप भी कहते हैं। यहाँ से हमको उठ करके अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाना है। तो यहाँ से मैं अब अपने घुटनों को उठाऊंगा, नितंबों को ऊपर को लेके जाऊंगा और धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर की तरफ को लाऊंगा। मेरे पाँव हिप के समानांतर पे यानी कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। हाथ जो मेरी योग मैट है इसके समानांतर पे खुली रहेगी। यहाँ पर मेरी जो छोटी उंगली है वो इस योगा मैट के बाहरी कोने को छू रही है, तो इस तरह से ये इसको छुएगी। अब यहाँ से आपको हाथों को दबाते हुए लंबा श्वास लेंगे। लंबा श्वास छोड़ते हुए अपना शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने की कोशिश करें, जितना लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका वजन जो है वो कलाई पे नहीं रहा। आप कोशिश करें कि अपने पैर का जो पीछे वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ, अपनी एड़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश करें। खिंचाव दें बढ़िया से और अपने नितंबों को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएं। जो आपकी कूल्हे की नीचे वाली हड्डियां होती हैं, जिसे हम सिट बोन कहते हैं, उसे आपको छत की तरफ को उठाने की कोशिश करनी, जितना ऊपर उठा सकते हैं। अपनी उंगलियों को अच्छे से खोल के रखें, उंगलियों को बंद नहीं रखना है। हथेलियों को अच्छे से दबाएं और अपने कंधों को बाहर की तरफ को घुमाएं और शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है आपका, इसको अपने नितंबों की तरफ को उठाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। आप अधोमुख श्वानासन की एक पूर्ण स्थिति में आ चुके हैं। यहाँ से अश्व संचालन में जाने के लिए दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, घुटने को मोड़ेंगे और धीरे से दायां पांव आगे लेके आएंगे। इसके बाद बाएं पांव को नीचे लेके आते हैं, पंजे को हम लोग खोलते हैं, सामने को देखेंगे, कंधे को गोल घुमाते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे और हृदय का विस्तार करेंगे सामने की तरफ। यह अवस्था वैसे ही बनेगी जैसे हमने पहले किया था अश्व संचालन, कि आगे वाले पांव का घुटना और टखना एक सीध में रहेगा। पीछे वाले पांव के पंजे को अच्छे से खोल के रखें और दबा लें ज़मीन पे, ताकि घुटने पे जोर ना पड़े। आगे वाले पांव के तलवे को भी आपने जमाना है अच्छे से ज़मीन पे और जंघा की मांसपेशियों को सक्रिय करना है। हाथ नीचे ज़मीन की तरफ को लगे रहेंगे। इसके बाद आपको पीछे वाले पांव की जंघा पे ध्यान देंगे कि उसे अंदर की तरफ को घुमाएंगे, ताकि आपके कूल्हे पीछे की तरफ से जो नितंबों का हिस्सा है ये एकदम से सीध में आ जाए। और धीरे धीरे अपने नितंबों को नीचे ज़मीन की तरफ को लाने की कोशिश करें, ताकि आपके पैर के पीछे वाले पाँव की
जो जोड़ की जो मांसपेशियां हैं इसमें भी अच्छा सा खिंचाव आ जाए और आगे वाले नितंब की मांसपेशियों में भी अच्छा सा खिंचाव आ जाए। तो ये है आपकी आश्वसंचालन की स्थिति। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे उत्तानासन की स्थिति में। पीछे वाले पाँव की उंगलियों को अंदर लाएंगे, घुटने को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए हम अपने बाएं पाँव को उठाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और धीरे से बाएं पाँव को दाहिने पाँव के साथ पे रख देंगे। श्वास को लंबा भरेंगे और सामने को देखेंगे, फिर धीरे से लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए इस आसन की गहराई में जाएंगे। अगर आपके घुटने सीधे रह सकते हैं, यानी कि इन मांसपेशियों में लचीलापन है आपके पाँव के पीछे की मांसपेशियों में, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपका पेट उठ करके, बिल्कुल उठ करके आपकी जंघा के ऊपर पे आके लेट जाए। इसके बाद आपका हृदय कोशिश करनी है कि घुटनों के पास पे आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी पाँव के पीछे पे लचीलापन नहीं है, तो घुटनों को मोड़ें और सामने को देखें, हृदय को सामने की तरफ उठाएं और फिर उठा करके अपने पेट को घुटने के पास लाने की कोशिश करें। पेट पूरा घुटने के पास तो नहीं आता है, आपके जंघा के ऊपर आकर के रुक जाता है। अगर आप बगल से देखेंगे तो इस तरह से, जैसे कि मेरा पेट मेरी जंघा के ऊपर आ गया, इस तरह से ही आ जाएगा। तो आपने शरीर के लचीलेपन के हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप सामने को देख के हृदय को खोल सकते हैं। अगर आपके पाँव के पीछे लचीलापन है तो यही स्थिति के साथ आप आसन की गहराई पे भी जा सकते हैं। चलिएगा, यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊर्ध्वहस्त की स्थिति में। ऊर्ध्वहस्त में आने से पूर्व अगर आपके घुटने सीधे हैं तो उसे मोड़ लें, सामने को देखें और पीठ को सीधा कर लें हृदय को खोलते हुए। के बाद श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ऊर्ध्वहस्तासन की स्थिति में। अब आप जब यहाँ से किनारे से देखेंगे मुझे, तो मेरी पीठ एकदम से सीधी है। इस तरह से आप आसन की स्थिति में ना आए कि पीठ आपकी अंदर से झुकी हुई हो, पेट ऐसे बाहर को आया हुआ हो। आपकी पीठ एकदम से सीधी रहनी चाहिए। यहाँ से हाथों को मिलाएंगे और लंबा सा श्वास छोड़ते हुए हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। तो ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार का आधा चक्र पूर्ण। अब हम लोग आगे बढ़ के आधे चक्र का अभ्यास करेंगे। तो वापस से हम लोग समस्थिति में आ जाते हैं। समस्थिति के बाद हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कि पहले हम लोगों ने समझा था, वही स्थिति को आपको बना के रखना है। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर एकदम से सीधा रहेगा। खासकर आपको ध्यान देना है कि आपकी पीठ अंदर की तरफ ना घुसी हुई हो, बिल्कुल एकदम से सीधी रहेगी। जो नितंब हैं वो गोल घूमते हुए नीचे की तरफ रहेंगे। पेट हमेशा अंदर और उठा हुआ रहेगा, पेट को बाहर ना आने दें। इसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे ऊर्ध्वहस्तासन की स्थिति में। यहाँ भी ध्यान देना है कि आपके जो कोहनियाँ हैं वो अंदर की तरफ को ना जाएं, वो एकदम से सीधी रहें। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ को झुकेंगे उत्तानासन की स्थिति में। आप घुटने मोड़ के भी पूर्ण अवस्था में जा सकते हैं और घुटने सीधे करके भी जा सकते हैं। आप अपने शरीर के लचीलेपन के हिसाब से अपने घुटनों को रख सकते हैं। इसके बाद जब नीचे आ जाएं तो हाथ, जरूरी नहीं है कि आपके पाँव के बगल पे ही रहें, हाथों को सामने भी रख सकते हैं और हृदय को सामने की तरफ खोलें। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे लेके जाएं ताकि हृदय का आप और विस्तार कर सकें और पीठ आपकी और भी ज़्यादा सीधी हो जाए। उत्तानासन की स्थिति पर आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है कि आपके शरीर का वजन खाली आपकी एड़ी की तरफ ही ना बना रहे। आसन आपका ऐसा ना लगे कि वजन जो है वो एड़ी की तरफ ही आ रहा है। आपको अपने शरीर का वजन पैर के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में पूर्ण रूप से बना के रखना है। दोनों पाँव में समान रखना है और आगे और पीछे भी समान रखना है, यानी कि एड़ी की तरफ भी जोर नहीं जाना चाहिए, आगे की तरफ भी जोर जाना चाहिए। तो आगे वाले हिस्से को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अवस्था और भी सीधी होती हुई चली जाएगी। तो इस तरह से आपको इस अवस्था को ठीक करना है। हाथ जितना हो सकता है पैरों के पास लाने की कोशिश करें। अगर नहीं भी आ पाते हैं तो सामने रख करके पीठ को बस सीधा रखें। उत्तानासन की स्थिति। अब यहाँ से हम लोग घुटनों को मोड़ेंगे। इस बार हम लोग दाएं पाँव पे संतुलन बनाएंगे, श्वास को भरेंगे और बाएं पाँव को पीछे लेके जाएंगे। धीरे से पंजे को नीचे रख देंगे, फिर घुटने को रखेंगे और कंधों को गोल घुमाते हुए हृदय का विस्तार करेंगे। पीछे वाले पाँव का पंजा खुल गया है, उसको अच्छे से पीछे को खींचें और दबाएं ज़मीन पे। आगे वाले पाँव के तलवे को भी ज़मीन पे दबाएं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके आगे वाले पाँव का घुटना और टखना एक सीध में आ जाए।
फिर देखना है कि आपका पीछे वाला पंजा अच्छे से खुला है या अभी बंद है। इस तरह से पंजे को जितना हो सकता है अच्छे से खींच करके खोल लें और ज़मीन पर दबा लें। जितना आप वहाँ पर दबाव बनाएंगे उतना आपके घुटने की तरफ से दबाव जाता रहेगा। अन्यथा होता क्या है कि अश्व संचालन में ज़्यादातर लोग उनका दबाव बनता नहीं है, तो पंजा इस तरह से उठा रहता है हल्का सा या ज़्यादा उठा रहता है, जोर सारा घुटने पे रहता है। ये अवस्था अगर आप रखते हैं तो इसमें भी घुटने पे दबाव आने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए पंजे को हमेशा खींच करके रखें, खोल के रखें और दबाव तब बनाएं। इससे आपके घुटने में किसी भी तरह का जोर नहीं जाएगा। आगे वाले पाँव को भी अच्छे से दबा के रखें, हृदय का विस्तार करेंगे, सामने को देखेंगे। इस अवस्था में दोनों नितंब एक सीध में आ गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे नितंब नीचे की तरफ जाएं, जिससे खिंचाव और भी बढ़ जाए और लचीलेपन का विस्तार हो शरीर के अंदर। इसके बाद मैं पीछे वाले पाँव के पंजे को अंदर लेके आऊँगा, घुटने को उठाऊँगा, हाथों की हथेलियों को नीचे ले जाते हुए आगे वाले पाँव को धीरे से पीछे लेके जाऊँगा। यह है हमारी उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति, जिससे मेरा पाँव, पीठ और गर्दन एक सीध में रहेगी। आप शुरू में सामने देख सकते हैं, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि आपका शरीर जो है वो और सीधा होता हुआ चला जाएगा। अपनी एड़ियों को पीछे को धक्का मारें, आगे को ना लाएं, पीछे को खींचें। आपके हाथ और कोहनियाँ और कंधे एक सीध में बने रहेंगे। उंगलियां अच्छे से फैला के रखें, हथेलियों को अच्छे से दबाएं। आपकी कोहनी का अंदर वाला हिस्सा एक दूसरे को देखेगा। पूरे शरीर में सक्रियता लाएंगे, खासकर अपनी जंघा की मांसपेशियों को सक्रिय करें, नितंबों की मांसपेशियों को सक्रिय करें, पेट को अंदर खींच के पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करें। हाथों की जो मांसपेशियां ऊपरी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इन्हें भी सक्रिय करके रखेंगे। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए हम धीरे से घुटनों को नीचे लेके जाते हैं, फिर हृदय को लेके जाते हैं और अंत में अपनी थोंडी को भी नीचे लेके जाते हैं। आपकी हाथ की हथेलियां हृदय के पास में रहेंगी, कोहनियां शरीर से चिपकी हुई रहेंगी। ये स्थिति है हमारी अष्टांग नमस्कार की। इसके बाद पंजे को धीरे से खोलना है, कूलों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है, अच्छे से दबाना है। फिर श्वास को भरते हुए हथेली को दबाएं और हृदय को ऊपर लाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ ला करके खोलें और इसका विस्तार करेंगे। यह है हमारा भुजंगासन। यहाँ पर खास ध्यान देंगे कि जो आपके पैर हैं वो हिप के समानांतर से ज़्यादा ना खुलें, हिप के समानांतर पे ही बने रहेंगे। पैरों में सक्रियता बनाएं, नहीं तो हाथ की तरफ वजन ज़्यादा बढ़ने लगता है। कोहनियों को बाहर को ना रखें, कोहनियों को चिपका के रखें। कंधों को उठने ना दें, कंधे नीचे रहेंगे, कान से बहुत दूर जाएंगे और गर्दन के पीछे पे जगह बना के रखेंगे और हमेशा आपको सामने देखना है। अब धीरे से अपने हृदय को नीचे लाएंगे, श्वास को भरेंगे, हाथों से दबाते हुए पंजों को अंदर लाएंगे और नितंब को ऊपर उठाएंगे। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। पैर आपके हिप के समानांतर पे खुले रहेंगे और हथेलियां आपकी मैट के समानांतर पे खुली रहेंगी। उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें। लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को दबाएं और वजन को अपने पैरों की तरफ ले जाने की कोशिश करें। पैरों की उंगलियों को भी अच्छे से फैला के रखें। अब यहाँ पे अपने पाँव के पीछे वाले हिस्से को खींचते हुए एड़ी की तरफ लेके जाएं। जितना हो सकता है पैरों को एड़ी की तरफ खींचें, एड़ी को जमीन की तरफ को खींचें। एड़ी जमीन से लगेंगी नहीं लगेंगी कोई बात नहीं। पाँव के पीछे खिंचाव के बाद कोशिश करें कि आपके कूले, जो कूले की हड्डियां हैं जिसे हम सिट बोन कहते हैं, वो जितना हो सके ऊपर की तरफ जाए। हाथों को अच्छे से दबाते हुए, उंगलियां फैली रहेंगी, हाथों को अच्छे से दबाते हुए शरीर को ऊपर की तरफ को खींचें। आपकी जो बाँह है वो बाहर की तरफ को घूमती हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर को घूमता है ताकि कंधों के आसपास जगह बन जाए और गर्दन भी थोड़ी सी मुक्त हो जाए दबाव से। तो इस तरह से ये जगह बनेगी और आपका जो ऊपरी शरीर है, जो धड़ है, वो भी आपके हाथ के जोड़ के पास से, यानी कि आर्मपिट के पास से ऊपर कूले की तरफ को उठने लगेगा। जितना हो सकता है शरीर को ऊपर को उठाएं। ये स्थिति हुई आपकी अधोमुख श्वानासन की। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को ऊपर ले जाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और फिर धीरे से अपने बाएं पाँव को बाएं हाथ के बगल पे लाके रख देंगे। श्वास को छोड़ेंगे और पीछे वाले पाँव के घुटनों को नीचे रख देंगे, पंजे को खोलेंगे, सामने को देखना है और कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ को लेके आना है।
हाथों की उंगलियों को जमीन पर रख लें, सामने को अच्छे से देखें। अपने पाँव के पंजे को अच्छे से खोल लें और जमीन पर दबा लें। आगे वाले पाँव के तलवे को जमीन पर दबा लें। यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि आगे वाले पाँव का घुटना और टखना एक ही सीध पे बना रहे। आपका घुटना इस तरह से बाहर ना आए, ये एक ही सीध पे बना हुआ रहे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पिछले बार के हिसाब से हमने इस बार श्वास को हल्का सा बदल दिया था अधोमुख श्वानासन से इस स्थिति में आने पे। तो श्वास कई बार सूर्य नमस्कार में हम लोग अपने अनुसार कि कितना हम धीरे जा रहे हैं, कितना हम तेजी से जा रहे हैं, उसके अनुसार श्वास हल्की सी बदल जाती है। तो इसको लेकर के आप चिंतित ना हुए, कंफ्यूज ना हो। ये शरीर की स्थिति के अनुसार और कितना हम जल्दी से जा रहे हैं और कितना धीरे से जा रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग श्वास को थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। चलिएगा, अब यहाँ से हम लोग उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे। उसके लिए पीछे वाले पाँव के उंगलियों को अंदर लाएं, घुटनों को उठाएं। श्वास को भरते हुए पीछे वाले पाँव को उठा करके धीरे से आपको बाएं पाँव के बगल पे लाना है। अब सामने को देखेंगे, हृदय का विस्तार करेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आसन की गहराई पे जाएंगे। अपनी स्थिति के अनुसार आप अपने आसन पे चले जाएं। आप हाथ को सामने रख करके भी हृदय को खोल सकते हैं। ध्यान रहे पीठ को सीधा करना है यहाँ पे। तो पीठ को सीधा करने के लिए आप हाथ को आगे लाके भी कर सकते हैं। अगर आपके पैरों के पीछे लचीलापन है तो आप अपने हाथ को पाँव के पास ला करके भी पीठ को सीधा रख सकते हैं। तो अपनी स्थिति के अनुसार आप किसी भी अवस्था में आ सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊर्ध्वहस्त की स्थिति में। घुटनों को मोड़ें, सामने को देखें ताकि पीठ आपकी वापस से सीधी हो जाए। टेढ़ी पीठ से कभी भी हम लोग ऊपर को नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, पीठ को सीधा करना है जब भी आप ऊपर आए। अब पैरों को जमीन पर दबाएं, श्वास को भरते हुए हाथों को जैसे पीछे लेके जाएं हल्का सा, फिर आगे से खींचें। ऐसा करने से आपके पीठ में किसी भी तरह का दबाव या जोर नहीं पड़ेगा। आराम से ऊपर आएंगे, पीठ को सीधा रखें, हाथ को मिलाते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को हृदय के पास पे लाएंगे। तो ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूर्ण। हम लोग आप लोग थोड़ा सा गति को बढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार का एक चक्र और करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारा श्वास और प्रश्वास इस सूर्य नमस्कार के चक्र में चलता है। तो स्थितियां आपने समझ ली, जान ली। अब हम लोग गति को बढ़ाते हुए श्वास की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले वापस से हम लोग समस्थिति की अवस्था में आ जाएंगे। सामने को आपने देखना है। पहला आसन जो है वह है नमस्कार। तो आपके हाथ नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे, कोहनियाँ शरीर के पास रहेगी। यहाँ पर आपको 1 या 2 लंबा गहरा श्वास लेना है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। 1 या 2 श्वास पूर्ण होते ही आपको अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को भरेंगे। श्वास लेंगे और हाथ ऊपर आएंगे। शरीर एकदम से सीधा रहेगा, हाथ तने हुए रहेंगे और हाथों की मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी। कोहनी को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे। कोशिश करें जब भी आप झुक रहे हैं तो आपकी पीठ सीधी रहे, पीठ झुके नहीं, टेढ़ी ना हो, सीधी रहे और धीरे धीरे नीचे को झुकेंगे। आप घुटने को मोड़ के भी नीचे को झुक सकते हैं। बहुत अच्छे। अब अपने शरीर के अनुसार अवस्था को बना लें। बस ध्यान रहे कि आपका हृदय सामने की तरफ खुला रहेगा, पीठ सीधी रहेगी। तो इसलिए कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे लेके जाएं और हृदय को सामने की तरफ को खोलें, पीठ को सीधा रखें। अब यहाँ से दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, अपने बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे और दाहिने पांव को पीछे लेके जाएंगे। दाहिने पांव के घुटने को नीचे ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे, पंजे को खोलेंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए हाथों को नीचे खींचते हुए लेके जाएंगे। तो इसमें हम लोग उंगलियों को टिका लेंगे और सामने को देखेंगे। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहाँ से हाथों की हथेलियों को नीचे ले जाएं, लंबा श्वास लें और बाएं पांव को पीछे लेके जाएं। अब श्वास को रोकें, शरीर को एकदम से लंबवत अवस्था में सीधा कर लें, जिसमें आपके पैर, पीठ और गर्दन एक ही सीध में बनी रहेंगी। सामने को देख करके आप अपनी अवस्था को और भी सीधा कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे से नीचे देखेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को, हृदय और अपनी थोड़ी को जमीन की ओर लेके जाएंगे।
हाथ आपके हृदय के बगल पे रहेंगे, कंधों से थोड़ा सा नीचे, अपर चेस्ट के पास में, कोहनियाँ आपके शरीर से लगी रहेगी। यहाँ से हम लोग भुजंगासन की तैयारी करेंगे। पंजों को पीछे की तरफ को खोलेंगे, नितंबों को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आएंगे। सिर को उठाते हुए सामने को देखेंगे, कोहनियाँ शरीर से लगी हुई रहेगी, हृदय सामने की तरफ विस्तृत रहेगा, खुला रहेगा। अब अपने हृदय को हल्का सा नीचे ले जाएं। यहाँ से हम अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे, हाथों से धक्का मारेंगे। अब अपने घुटनों को उठाएंगे, नितंबों को जितना हो सकता है ऊपर को लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को दबाते हुए वजन को अपने पैरों की तरफ ले जाएं। बहुत बढ़िया। ध्यान रखें कि आपके पैर हिप के समानांतर पे खुले रहेंगे, कूल्हे के समानांतर पे, और हाथ जो है वो आपके योग मैट के समानांतर पे खुले रहेंगे। ये हमारी अधोमुख श्वानासन की स्थिति है। हाथों को अच्छे से दबा के रखें, शरीर को पैरों की तरफ लेके जाएं, ऊपरी शरीर को, और अपनी कूल्हे की हड्डियों को ऊपर आसमान की तरफ को ले जाएं। पैरों पे अच्छा सा खिंचाव दें। आप इस अवस्था को घुटने को मोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लोगों के पैरों के पीछे की मांसपेशियां जकड़ी होती हैं तो पीठ उठने लगती है, अवस्था ठीक नहीं लगती है, कंधों में भी दबाव एवं दर्द आने लगता है। तो ऐसी अवस्था में आप घुटने हल्के से मोड़ सकते हैं। बस पीठ को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए दाहिना पांव ऊपर, घुटना मोड़ेंगे और धीरे से दाहिने पांव को आगे लाएंगे। श्वास को छोड़ेंगे, पीछे वाले पांव के घुटनों को नीचे लाएंगे, पंजे को खोलेंगे और कंधों को गोल घुमाते हुए हृदय का विस्तार करेंगे। तो ये अवस्था है हमारी अश्व संचालन आसन की। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा आपका। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे उत्तान आसन की स्थिति में। पीछे वाले पाँव के पंजे को अंदर लाएंगे, घुटने को उठाएंगे। श्वास को भरते हुए पाँव को ऊपर उठाएं, घुटने को मोड़ें और धीरे से पाँव को दाहिने पाँव पैर के बगल पे लाएं। दोनों पंजे पास पे आएंगे। अब हृदय को लंबा करेंगे सामने की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन की गहराई में जाएंगे। आप लोग अपने शरीर के अनुसार अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि घुटने मोड़ के भी आप इसे कर सकते हैं। चलिएगा, यहाँ से हम लोग ऊर्ध्व हस्त की स्थिति में जाते हैं। आपको घुटने मोड़ने हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाना है ऊर्ध्व हस्तासन की अवस्था में, और यहाँ पर हथेलियों को मिलाते हुए श्वास को छोड़ते हुए अब आप आ जाएंगे नमस्कार आसन की अवस्था में। यही प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए, इसी चक्र को पूर्ण करने के लिए अब हम लोग अपने बाएं तरफ से करेंगे। दोबारा से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीठ आपकी एकदम से सीधी रहेगी, पेट अंदर, हमेशा ध्यान रखें। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। बहुत अच्छे। धीरे धीरे करते हुए ही नीचे आए। अब घुटनों को मोड़ लेंगे। अब यहाँ से अपने दाहिने पांव पे संतुलन बनाएंगे, बाएं पांव को उठाएंगे और पीछे लेके जाएंगे बहुत धीरे से। घुटने को नीचे ले जाएंगे, पंजे को खोलेंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे। सामने को देखना है। पैरों को अच्छे से जमीन पे दबा के रखें। अब यहाँ से हथेली को नीचे ले जाएंगे, अपने आगे वाले पाँव को पीछे लेके जाएंगे। अगर आपका श्वास छूटा हुआ है बाहर, इसे श्वास को अंदर खींचें, तब इस अवस्था में जाएं। अगर आपका श्वास अंदर है तो श्वास को रोक के रखें। अब यहाँ पर श्वास रुकी रहती है। शरीर को एकदम से आपको सीधा करना है, यानी कि आपको पैर, पीठ और गर्दन को सीधा रखना है। सामने को देख करके आप इस अवस्था को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए आपके घुटने नीचे जाएंगे, हृदय और चेन यानी कि थोड़ी जमीन की तरफ को जाएगी। बहुत अच्छे। आपके हाथ आपके कंधों के नीचे हृदय के पास पे रहेंगे, अपर चेस्ट के पास पे, कोहनियाँ आपके शरीर से लगी रहेगी। अब यहाँ से आपको अपने पंजों को खोलना है, नितंबों को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ ले जाना है। श्वास को भरते हुए अपने हृदय को उठाना है, कंधों को भी गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएंगे। हृदय को सामने की तरफ को लेके जाएंगे। सामने को देखें, हमेशा ऊपर को नहीं देखना है, आपने सामने को देखना है। और हृदय का विस्तार सामने की तरफ करेंगे और फिर हृदय को हल्का हल्का ऊपर उठाएंगे। अब धीरे से हृदय को नीचे लाएंगे, हल्का सा लाएं, बहुत पूरा नीचे ना आए, हल्का सा नीचे आएंगे, हाथ से दबाएंगे और नितंबों को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ को दबाते हुए अपना वजन पैरों की तरफ ले जाने की कोशिश करें। बहुत अच्छे।
शरीर को जितना हो सकता है आप सीधा रखेंगे, यानी कि आप पैरों के पीछे पे खिंचाव देते हुए एड़ी को नीचे ले जाएंगे और नितंबों को ऊपर को उठाएंगे। खासकर कूल्हे की हड्डी को, सिट बोन को जितना हो सकता है आसमान की तरफ उठाने की कोशिश करें। हाथ की हथेलियां अच्छे से दबी रहेंगी, उंगलियां खुली रहेंगी, हाथ भी मजबूती से बने रहेंगे और आपका शरीर का ऊपरी हिस्सा आपके नितंबों की तरफ को उठेगा। बहुत अच्छे। सिर को ज़्यादा झुकाएं नहीं, ना ही सिर को ऊपर उठाएं, सिर को अपने हाथों के बीच में ही रखें। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए बायां पांव ऊपर, घुटना मोड़ेंगे, फिर घुटने को उठाते हुए पंजे को आगे लाएंगे बाएं हाथ के बगल पे। अब अपना दाहिना घुटना नीचे रखेंगे, पंजे को खोलेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और सामने को देखेंगे। इस तरह से आप आ गए हैं अश्व संचालन की स्थिति में। अब हम लोग यहाँ से दोबारा से श्वास को भरेंगे और अपने दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे और इसे धीरे से अपने बाएं पांव के बगल पर रख देंगे और श्वास को छोड़ते हुए उत्तानासन की गहराई में जाएंगे। ये हो गया हमारा उत्तानासन। अब यहाँ से ऊर्ध्व हस्तासन में जाने के लिए आपको घुटनों को मोड़ना है, सामने देखना है, हृदय को खोलेंगे, पीठ मुड़ी भी नहीं रहेगी, पीठ सीधी रहेगी और दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और फिर तेजी से आगे और ऊपर लेके आएंगे। धीरे धीरे करते हुए ऊपर आ जाएं। ये होगी ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति, पीठ सीधी रहेगी, पेट अंदर। अब हाथों को मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में आएंगे। तो इस तरह से हमने सूर्य नमस्कार के 2 चक्रों को पूर्ण किया। आपको मैंने जाने का तरीका, आने का तरीका भी बतला दिया। अभ्यास के अंदर क्या चीज़ों को आपको ध्यान में देना है, क्या आपको ठीक करना है, वो सब जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी। अभ्यास को हमने बहुत धीरे धीरे भी किया था, चीज़ों को समझते हुए। फिर अभ्यास में हमने थोड़ी सी गति को बढ़ा दिया। अब क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास और भी अच्छा होता रहता है, तो आप श्वास और प्रश्वास की गति को थोड़ा और बढ़ा देते हैं अभ्यास के साथ। जैसे कि हम लोग एक आसन के अंदर एक आधा हिस्सा श्वास का लेते हैं। जैसे कि ऊर्ध्व हस्तासन में जाते वक्त हम लोग श्वास को भरते हैं, उत्तानासन में आते हुए श्वास को छोड़ते हैं। ऐसे ही सारे आसनों को हम करते हैं। ये मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ एक तरफ से, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगा आपको। नमस्कार की स्थिति में हमेशा एक पूर्ण श्वास ली जाती है। पूर्ण श्वास का मतलब है श्वास लेना और छोड़ना, ये पूर्ण श्वास हो गई। फिर यहां से ऊर्ध्व हस्तासन में श्वास लेंगे, उत्तानासन में छोड़ेंगे, अश्व संचालन में लेंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन में रोकेंगे, अष्टांग नमस्कार में छोड़ेंगे, भुजंगासन में लेंगे, अधोमुख में छोड़ेंगे, अश्व संचालन में लेंगे, उत्तानासन में छोड़ेंगे, ऊर्ध्व हस्त में लेंगे और नमस्कार में छोड़ेंगे। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता रहेगा, श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया भी उसके साथ संबंध स्थापित करते हुए और भी अच्छी होती चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार का चक्र पूर्ण होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, जानकारियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी अनावश्यक कलाइयों पर दबाव ना दें, घुटने पे दबाव ना दें, या कोहनी पे दबाव ना दें। हम आसनों को करते वक्त कभी भी अपने जोड़ों में किसी भी तरह का दबाव नहीं डालते हैं। अगर दबाव पड़ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें। फिर आप देखेंगे कि आपका अभ्यास और भी अच्छा होता हुआ चला जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि उत्तानासन में हमेशा ध्यान रखें कि मेरुदंड आपको सीधा रखना है, घुटने को सीधा नहीं रखना। घुटना आप मोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आपके पैरों की और नितंबों की मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे करते हुए आप घुटने को भी सीधा रख सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण क्या है, प्रायोरिटी क्या है? पीठ, मेरुदंड को आपने सीधा रखना है। ऐसे ही और भी अवस्थाओं में अधोमुख श्वानासन है। अधोमुख श्वानासन में कलाइयों पर ज़्यादा दबाव ना बनने दें
और अपने नितंब वाले हिस्से पे, खासकर कूल्हे की जो हड्डी है जिसे हम सिट बोन कहते हैं, जो बैठने वाली हड्डी है, वो जितना हो सके उसको ऊपर को, उसका विस्तार ऊपर की तरफ को करें। तो आपका शरीर एकदम से अच्छे से खिंचता हुआ चला जाएगा और आपके कलाई और कंधों में किसी भी तरह का जोर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इस कलाई और कंधों पे जोर आता है या पीठ के मध्य में कोई जोर आता है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। उन गलतियों को समझें, सुधारें, फिर आप देखें कि आपका आसन बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही भुजंगासन, भुजंगासन में ज़्यादातर लोगों को कलाइयों में समस्या आती है और कई लोगों को कमर के हिस्से में आती है। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, पैरों को हिप के समानांतर से ज़्यादा ना खोलें, हिप के समानांतर पे ही खोलें और ना ही उनको एकदम से चिपका के रखें। शुरुआत में आप चिपकाते नहीं हो, अगर अभ्यास अच्छा होता हुआ चला जाता है तब आप पैरों को चिपका लें। अन्यथा हिप के समानांतर खोलना सबके लिए लाभकारी होता है। पैरों को जितना सक्रिय रखेंगे उतना हाथों पे कम जोर जाएगा। एक विशेष चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी भी आसन में, चाहे वो अधोमुख हो, चाहे वो अश्व संचालन हो, उत्तानासन हो, भुजंगासन हो, कंधों को उठाना नहीं है। कंधों को हमेशा गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे रखना है। कान से हमेशा दूर रखना है ताकि गर्दन के आसपास पूर्ण रूप से जगह बन जाए और गर्दन में किसी भी तरह का दबाव इत्यादि ना रहे। नहीं तो बाद में आपको अभ्यास के बाद ऐसा लगता है कि गर्दन जकड़ गई हो या दर्द की समस्या महसूस होने लगती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे और आसन को अच्छी तरह से करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जो लाभ मैंने आपको पहले बतलाए तो वो सारे लाभ आपको इस सूर्य नमस्कार के द्वारा मिल जाएंगे। तो चलिए, करता हूँ मैं इसी के साथ वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।